नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। मुंबई महाराष्ट्र पिछले दिनों काफी खबरों में है, सुर्खियों में है और काफी बुलंद सुर्खियों में है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां की महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार फिलहाल संकट में है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वहां के जो चीफ पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने भी, परमवीर सिंह, जिनका तबादला हो चुका है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, वो केंद्र सरकार में आके गृह सचिव से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ खुफिया जानकारियां हैं जो महाराष्ट्र की सरकार को कटघरे में खड़ी करती हैं, हमारे पास उसके सबूत है। उन्होंने सबूत भी देने की बात की है। इसके साथ साथ शरद पवार साहब ने पूरे मामले की सफाई भी दी है। पूरे घेरे के अंदर अनिल देशमुख हैं जो वहां के गृह मंत्री हैं। आखिर क्या कुछ संकट है? कितना बड़ा संकट है? संकट है या संकट नहीं है? क्या ये सरकार बच पाएगी या नहीं बच पाएगी? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? और जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, इनके कारण क्या है? इन्हीं मसलों पर हम बातचीत करेंगे शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय जी। संजय जी, क्या आपकी सरकार वाकई में इस वक्त संकट में चल रही है, बहुत गहरे संकट में है? यह संकट सिर्फ दिल्ली में जब चर्चा होती है तब लगता है कि संकट है। अगर आप महाराष्ट्र में जाकर लोगों से बात करें या पूरी सिचुएशन देख ले तो कोई संकट विकट नहीं है। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे जो है देवेंद्र फडणवीस जी, आपको तो मालूम है उनकी सरकार नहीं बना पाए हैं। 105 विधायक आने के बावजूद सरकार नहीं बने तो फ्रस्ट्रेशन होता है, सबको फ्रस्ट्रेशन है कि एक इतना बड़ा स्टेट हमारे हाथ से निकल गया। तो इस प्रकार के कांड करते रहते हैं और अपोजिशन लीडर का ये काम भी होता है जी, कि कुछ ना कुछ निकलो और काम करते रहो, दबाव बनाते रहो। डेमोक्रेसी है, हम उनका अधिकार मानते हैं। इस प्रकार से काम आप, लेकिन देखो, दिल्ली में आकर गृह सचिव से मिलने से या गृह मंत्री से मिलने से क्या हमारी सरकार गिर जाएगी? इतना बहुमत हमारे पास है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सरकार पूरी 5 साल चलेगी और ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मालूम है, ये सरकार का बाल भी बाका नहीं होने वाला है। ठीक है, बीच में जो 1 महीने से आप देख रहे हैं, 15 दिन से जरूर थोड़ी कठिनाई हमारे सामने आई, क्योंकि जो घटना मुंबई पुलिस के फील्ड में हो गई है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मुंबई पुलिस की अपनी एक प्रतिष्ठा है, एक रुतबा है, प्रोफेशनल पुलिस है। लेकिन एक एपीआई की गलती से आपको पूरे सरकार को कटघरे में आप नहीं खड़ा कर सकते। हमने पूरी जांच कर दी है जी, उस व्यक्ति को अरेस्ट भी किया है। अब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी, वो उसको पनिशमेंट होगी। ये तो हर राज्य में, हर देश में होता है जी, उसमें नई बात क्या है? देखिए, ये एपीआई का मसला नहीं है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अगर चिट्ठी लिखते हैं और आपके राज्य के गृह मंत्री के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि वो उनको बुला के 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात कर रहे थे, तो ये तो बहुत ही गंभीर मसला है। और ये तो विपक्ष के नेता ने भी नहीं कहा है, ये तो आपने जिनको पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया था, आपके जिनकी आप तारीफ करते थे, उन्हीं ने चिट्ठी लिख दी है। उनकी तारीफ तो हम आज भी करते हैं जी, उनकी तारीफ हम आज भी करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आशुतोष जी, ये जो परमवीर सिंह जी है, ये तो भरोसेमंद आदमी नहीं है। उनके ऊपर विश्वास मत रखिए। ये बोलने वाले हमारे देवेंद्र जी थे, आप उनकी चिट्ठी लेकर बोलते उसका पर विश्वास रखो। और देखो, एक बर्खास्त पुलिस कमिश्नर है, उनको अपने पद से हटाया गया है। देखो, कारण कुछ भी हो, वो एक होनहार पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन सरकार कभी कभी ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं कि कभी कभी कमिश्नर को हटा दे, कभी डीजी को हटा देते हैं। तो हटाने के बाद हमारे कमिश्नर ने जरूर एक लेटर लिखा है। अब लेटर में जो लिखा है, हम भी चाहते हैं उसकी जांच हो। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच हो, खुद गृह मंत्री भी चाहते हैं जांच हो, लेकिन देवेंद्र जी चाहते हैं सरकार बर्खास्त हो। ये कोई सरकार बर्खास्ती का कारण होता है क्या? ये स्टेट जो है, ये राज्य है, संवैधानिक ढांचे में चलता है जी। लोकतंत्र में बहुमत सबसे बड़ी ताकत है, विधानसभा में जो हमारे पास है। अभी ऐसे लेटर की बात करें
तो गुजरात में संजीव भट्ट जो आईपीएस, उसके कितने लेटर है मुख्यमंत्री के पास, उसने कितने गंभीर आरोप किए हैं आपको मालूम है। वैभव कृष्णा उत्तर प्रदेश के जो नोएडा के एसएसपी थे, उसने मुख्यमंत्री योगी साहब को कितने लेटर लिखे है, पूरा रेड कार्ड दिया है उसने कि क्या चल रहा है रैकेट यहाँ प्रमोशन में, तो क्या ये सभी सरकार बर्खास्त करेंगे? ऐसा नहीं होता है। देवेंद्र जी को पता चलना चाहिए, मालूम होना चाहिए, राजनीति में आप आरोप जरूर करिए, हम जवाब भी देंगे, लेकिन दिल्ली में बार बार चक्कर काटने से अच्छा है कि आप मुख्यमंत्री से मिलिए, अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखिए, आपको जो करना है, जांच किस तरह से करना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री से बात कर सकते हो। दिल्ली में आकर क्या करें, कुछ नहीं होगा। ये लेकिन अगर एक पुलिस कमिश्नर अगर अपने गृहमंत्री के खिलाफ इस तरीके की बात करता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि गृहमंत्री जी को अपने पद से हट जाना चाहिए और जब तक जांच कंप्लीट ना हो तब तक उन्हें अपने पद पे नहीं रहना चाहिए? अगर एक पुलिस कमिश्नर है जो बर्खास्त किया उसके पद से, वो एक लेटर लिखता है, वो लेटर में क्या लिखा है, सच झूठ, हाँ, उस बारे में पूरी जांच नहीं होती है। जांच के सिवाय हम किसी को फांसी पर लटकाने का कौन सा कानून है? कोई भी लेटर लिखेगा, कल प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखेगा, अमित शाह जी के खिलाफ लिखेगा, राष्ट्रपति के खिलाफ लिखेगा, तो क्या सबको बर्खास्त करने गया? ये कौन सी सिस्टम नई आपने लाई है? देवेंद्र के खिलाफ भी, हमारे फडणवीस साहब के खिलाफ भी उस वक्त ऐसे बहुत से आरोप हुए हैं, उनको बर्खास्त किया, हमने उनका इस्तीफा मांगा क्या? हमने बोला जांच करो, जांच करो, जो तथ्य आएगा बाद में देखेंगे। आप अनिल देशमुख जी को क्लीन चिट देते हैं? नहीं, बात क्लीन चिट की नहीं है, बात सिस्टम की है। मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि हम जांच करने को तैयार है, चाहे आप जैसी जांच चाहते, लेकिन जो हमारे एलओपी साहब है फडणवीस, वो खुद ही जांच अधिकारी बन गए हैं, वो खुद ही एविडेंस लेके आते हैं, वो खुद ही अपना निर्णय देते हैं। अरे उनको भी मौका देना चाहिए, जिसके ऊपर आप आरोप करते हो, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने की। जी संजय राउत जी, ये जो रश्मि शुक्ला की भी एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके टच में थे, शरद पवार के टच में थे, आदित्य ठाकरे के टच में थे। ये रिपोर्ट डीजीपी के पास भेजी गई, डीजीपी के बाद ये रिपोर्ट गृह सचिव के पास भेजी गई। इस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, किसी ने एक रिपोर्ट बना दिया है, रश्मि शुक्ला, अब जिसका मैं तो नाम किसी अधिकारी का लेता नहीं, ये रश्मि शुक्ला और किसी ने रिपोर्ट बना दिया है। कौन आप दावे के साथ कह सकते हैं कि रिपोर्ट सच है? वो रिपोर्ट में जिस जिस अधिकारियों के नाम लिखे हैं कि उनके तबादला करने के लिए किसी ने एजेंट ने बात की है कि उनके फलाना फलाना पद पर उनकी पोस्टिंग करनी है। आप देखिए, हमने पूरी लिस्ट हम देखी, किसी भी उस अधिकारी का जो दिखाया है बातचीत, वहां तबादला नहीं हुआ है। जो क्रीम पोस्टिंग बोलते हैं ना, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे रिपोर्ट को क्या आप महत्व देते हो? ये उस वक्त जब हमारी सरकार बन रही थी, तो ये सरकार गिराने की कोशिश में कुछ अधिकारी जो पहले के सरकार से लॉयलिस्ट थे, ये सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था। वो कागज लेकर, जिस कागज में कोई दम नहीं है, हाँ, ये तो भीगा हुआ फटाका है, भीगा हुआ उन्हें बजेगा, कुछ नहीं उसमें। वो दिल्ली में आकर एक बड़ा बम लाया हूँ, बड़ा बम लाया हूँ, अरे बम फूटना तो चाहिए। तो ये सब रिपोर्ट झूठे हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। उससे लीडर ऑफ अपोजिशन की प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। हम चाहते हैं महाराष्ट्र एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, अपोजिशन की ताकत और अपोजिशन की आवाज रहनी चाहिए। चाहे दिल्ली संसद में आवाज बंद किया आपने, आपके मोदी जी ने जरूर, लेकिन हम चाहते हैं हमारे राज्य में अपोजिशन को प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। लेकिन आप जो बातें रखते हो वो भी प्रतिष्ठा के लिए अच्छी होनी चाहिए ना आपकी। संजय जी, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये दो परमवीर सिंह हो या रश्मि शुक्ला हो, ये बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं और ये विपक्ष के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इन दोनों को फौरन बर्खास्तगी क्यों नहीं की जाती और इन दोनों को फौरन हटाने के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हो जाएगा,
लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस लेवल पे न जाए। नहीं हम उस लेवल पे हम इसलिए नहीं जाना चाहते उस लेवल पे कि कुछ अधिकारी गलती करते हैं, उनको बर्खास्त करने का अधिकार जो होता है आईपीएस है, आईएएस है, तो बहुत वो प्रोसीजर है, वो करना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि उसने एक लेटर लिखा है, उस लेटर में जो बातें हैं उसके ऊपर हम जांच करना चाहते हैं। उस जांच को हम संवैधानिक रूप से जांच करेंगे, और जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है तब तक अगर किसी ने कोई भी गलती की है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आरोप आपके ऊपर ये लगता है कि जो जो रश्मि शुक्ला की जो चिट्ठी थी या जो रिपोर्ट थी उस पर उद्धव जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करनी चाहिए। रश्मि शुक्ला कौन है भाई? रश्मि शुक्ला कौन है? कौन है रश्मि शुक्ला? आपको मालूम है? यही रश्मि शुक्ला जब हमारी सरकार बन रही थी, ये रश्मि शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जो इंडिपेंडेंट एमएलए है ना, उनको बुला बुलाकर दम देती थी कि आप बीजेपी की सरकार के साथ खड़े रहिए। ऐसे अधिकारी का रिपोर्ट बनता है, इनकी लॉयल्टी आपको सीधी दिखती है कहाँ है? वो एक रिपोर्ट लेकर इस अधिकारी का हमारे देवेंद्र जी दिल्ली में आते, लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि इतने एक अनुभवी नेता इस प्रकार से अगर राजनीति करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर आ जाती है। हमें दुख है कि देवेंद्र राज्य के मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी को एक बड़ा करियर उनके सामने है। हम हमेशा मानते हैं, चाहे अपोजिशन में हो चाहे कोई हो, एक होनहार राजनीतिक नेता है और अच्छे काम किया है देवेंद्र जी ने, और उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य है। लेकिन ऐसे गलत कागज लेकर घूमने से क्या होगा? संजय जी, आप सारी जिम्मेदारी इन अधिकारियों के ऊपर डाल दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये लोग सरकार जो आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जो है वो एक तरीके से बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार आपकी है और सरकार बहुत पावरफुल चीज होती है। आपके मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार जैसे नेता हैं, उसके बावजूद इन अफसरों की, अगर मैं आपकी बातों को सही मानूं तो इन अफसरों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि वो न केवल कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, बल्कि चिट्ठियां पब्लिक हो रही हैं। आप लोग क्या इतने कमजोर हैं क्या? अगर मैं ये बात कहूं माफी के साथ, कि आप लोग इतने कमजोर हैं? नहीं, देखिए हम कमजोर नहीं है। हाँ। हम थोड़े भी कमजोर नहीं है, लेकिन अब बहुत सी बातें सामने आई है, आगे ऐसा नहीं होगा। हमने उनको बहुत ही डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट में एक शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कराऊं, ये सभी लोगों को हमने डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप थोक भाव में हम बाजार देंगे। क्या करेंगे? अगर कोई सरकार के साथ और स्टेट के साथ इस प्रकार से कोई खिलवाड़ करेगा, तो अब मुख्यमंत्री दिखा देंगे कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या चीज है। और हमने आपको मालूम होगा, हमने पहले भी दिखाया है। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते हैं, एक ऐसा स्टेट है कि हम इतने गिरे हुए भी नहीं है कि किसी भी लेवल पर जाकर राजनीति करें। प्रतिष्ठा है इस राज्य की, मुख्यमंत्री की, वो हम प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहते हैं। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप लोग? जो सर्विस रूल होते हैं, जिसने सर्विस रूल का भंग किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, हमने रिक्वेस्ट किया है, जिसने सर्विस रूल नियम कानून तोड़कर इस प्रकार से काम किया है, वो आपके आसपास अगर रहेंगे तो जरूर सरकार को वो जब तक बैठे हैं आपको तकलीफ देते रहेंगे। आप उनको ज्यादा दया बुद्धि से उनकी तरफ मत देखिए, बस हो गया ये। बट संजय जी, आप ये मानेंगे कि ये आप लोग से चीजें हैंडल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक कार में एक छोटी सी खबर थी, जिलेटिन वाली कार कहीं मिलती है और वो इतना बड़ा मामला बन जाता है कि आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं, शरद पवार को जवाब देना पड़ता है, मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगते हैं। मिसहैंडल हुआ आप लोगों से? नहीं, मिसहैंडल नहीं हुआ है। एटीएस ने जांच शुरू कर दी। एटीएस हमारी बहुत ही काबिल और सक्षम हमारा एक फोर्स है, लेकिन अचानक सेंट्रल ने विपक्ष के दबाव में एनआईए को घुसा डाला। एनआईए की जरूरत क्या है वहां, मुझे बताइए। जिलेटिन की 10 या 15 एकदम ही घटिया कंडिया वहां मिली है,
हमारे एटीएस उसकी जांच कर रही है। एटीएस ने जांच शुरू करने से पहले एनआईए घुस गई। क्या जरूरत है कि हमारे पुलिस को, हमारा एटीएस इतने बड़े बड़े उसने अपराध को सामने लाया है, गुनहगारों को जेल में डाला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी की है, महाराष्ट्र में बीजेपी अपोजिशन में, उनकी मिली भगत होती है। हम भी बोलते हैं छोड़ दीजिए, आपको उसमें आनंद आता है ना, तो आप आनंद लेते रहिए, 5 साल तक आनंद लेते रहिए। लेकिन सचिन वाजे को आप लोगों के आने के बाद सचिन वाजे जैसे एपीआई को रीइंस्टेट करने की क्या जरूरत थी? गलती हुई आप ये सवाल परमवीर सिंह को पूछे, आप ये सवाल परमवीर सिंह से पूछ सकते हो। वो तो आपके पुलिस कमिश्नर थे ना। हाँ थे ना। अब वही कमिश्नर ने सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया है, उनका अधिकार में। एक एपीआई के लिए कैबिनेट में नहीं जाता है ना कोई, एक एपीआई को कहाँ लगाना है, वो कोई कैबिनेट पे प्रस्ताव नहीं जाता, या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री उसके ऊपर निर्णय ले लेते, वो कमिश्नर लेवल पे काम होता है। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये सवाल परमवीर सिंह से पूछना चाहिए कि आपको जरूरत क्या थी ये सचिन वाजे को आपके साथ वापस जुड़ने की और इतना बड़ा उसको अधिकार देने की। ये तो आप सवाल नहीं पूछते। बट देवेंद्र क्या षड्यंत्र था? बट देवेंद्र फडणवीस तो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने उनसे कहा था कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट करिए, ये आपके और जिनके साथ आप सरकार में थे। देवेंद्र फडणवीस साहब, मैंने कहा लीडर ऑफ अपोजिशन इस प्रकार की बातें करते हैं, करनी भी चाहिए, मजा आता है लोगों को सुनने में, करने दीजिए। बट संजय जी, क्या ये इतनी आसान सी बात है? आसान सी बात है हमारे लिए। देखिए, एक अपराध हुआ है, उस अपराध की जांच चल रही है, जो भी अपराधी है उनको पनिशमेंट मिलेगी, यही कानून कहता है, और क्या है। अभी एनआईए ने कोर्ट में अपील की है कि ये जो एटीएस उनको कागज नहीं दे रही है। नहीं, ये गलत है। एटीएस के देखो, एनआईए और एटीएस में क्या चल रहा है मुझे मालूम नहीं। मैं कोई जांच टीम का सदस्य नहीं हूँ, या ना मैं सरकार का कोई मेंबर हूँ, लेकिन एटीएस ने अपनी जांच सही दिशा में पकड़ ली है। एनआईए भी जांच कर सकते, क्या कागज चाहिए? आपने ही सबको अरेस्ट किया है, आप भी जांच कर रहे हो। जैसे सुशांत राजपूत केस में जांच हमारी पुलिस भी कर रही थी और जांच सीबीआई भी कर रही थी, दोनों का जो एक बिंदु था वही आ गया ना। सीबीआई ने अलग जांच, क्या हो गया? जो पुलिस ने किया था उसके ऊपर ही शिक्का मार दिया। एनआईए भी यही करेगी। पर संजय जी, एक सवाल, इस सवाल को मैं दोबारा आपसे पूछता हूं कि जिस परमजीत सिंह को लेके आपने सामना में बाकायदा उनकी तारीफ में पुल बांधे, और अभी ज्यादा नहीं, 3-4 दिन पहले भी बांधे हैं। हाँ, आज भी बांधे हैं। क्यों? ही वाज गुड ऑफिसर। नहीं, देखिए वो गुड, देखिए एक अधिकारी ने 32 साल तक एक राज्य की सेवा की है, सर्विस में है, बहुत से अच्छे पदों पर काम किया है, चाहे सरकार हमारी हो चाहे और किसी की हो। परमवीर सिंह ने हर पद पर एक अपना मोहर उठाई है, तो जो अच्छा काम किया उसको हम अच्छा बोल देंगे। अगर कुछ गलत हुआ है तो ठीक है, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, लेकिन एक अच्छे अधिकारी अपने सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाते या लेटर लिखकर मीडिया में नहीं जाते। गड़बड़ यहाँ है। तो अगर वो अच्छे अधिकारी हैं तो ये काम क्यों कर रहे हैं? ये विरोधाभासी बातें नहीं है? फ्रस्ट्रेशन, किस बात का डर होता है, कोई उनको अपने आप को यूज करता है। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। और बात ऐसी है कि अब उनको मालूम, परमवीर सिंह जी को, ये क्यों कर रहे हैं, ये करने की जरूरत क्या है, उनको मालूम या अपोजिशन वालों को मालूम। बट संजय जी, थोड़ा खुलासा करिए, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं इसका मतलब ये कि परमवीर सिंह जैसा इतना बड़ा ऑफिसर वो किसी का प्यादा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको मजबूर किया गया, ऐसा आप कहने का मतलब है आपका? देखिए, अभी आज बोलना उचित नहीं, धीरे धीरे उस बारे में सब पता चलेगा। बहुत से पुलिस अफसर, आईपीएस कमिश्नर रहे, बाद में बीजेपी में जाकर बैठकर अपने बड़े बड़े पदों पर गए हैं। अभी हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ क्या हो रहा है। हल्कों में खबर ये कि परमवीर सिंह की मुलाकात बीजेपी के एक बड़े नेता से पिछले दिनों हुई, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, और उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी, सच है?
हो सकता है। रणवीर सिंह ने किसको मुलाकात की बीजेपी के साथ, उनको मालूम, मुझे मालूम नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन जरूर पिछले हफ्ते जब देवेंद्र जी दिल्ली में आए थे बड़े बड़े नेताओं से मिलने के बाद, दूसरे दिन परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखा है, ये तो सबको मालूम है। संजय जी, अगर मैं इससे अलग एक सवाल ये पूछूं कि क्या कारण है कि ठाकरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? आपने सुशांत सिंह राजपूत में आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने की कोशिश की, रश्मि शुक्ला की जो चिट्ठी, जो रिपोर्ट है, उसमें भी आदित्य ठाकरे का नाम है, उसमें उद्धव ठाकरे का नाम है। ये बार बार ठाकरे परिवार को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बॉम्बे के अंदर अगर कोई शिवसेना के ठाकरे परिवार को निशाना बनाता है, इसका कारण क्या समझते हैं आप? कारण आपको भी मालूम है, सर्वाधिकारी है शरद पवार जी, और ठाकरे परिवार के ऊपर जब तक आप निशाना नहीं साधेंगे तब तक आपकी राजनीति नहीं होती देश में और महाराष्ट्र में। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेताओं पर ही निशाना साधा जाता है ना। और सरकार ठीक चल रही है, सरकार ठीक चलेगी, ये सबको मालूम है। तो जब तक ये सरकार चलती है तब तक ये चलता रहेगा। हम भी बोलते हैं कि चलने दो, चलता रहे। आपका भी अपोजिशन का दुकान चलना चाहिए, आपका भी दुकान चले, लेकिन हमारे सरकार का बाल भी बाका नहीं होगा। हमारे पास जो बहुमत है आप उसको तोड़ नहीं सकते। बहुत कोशिश हो गई 1.5 साल में। क्या आप ये मानेंगे कि ठाकरे परिवार से भी गलतियां हुई इस मामले में? नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ क्या गलतियां है, आप मुझे बताइए। नहीं, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब बाला साहब थे तो मुंबई में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, ना तो पक्ष में ना विपक्ष में। आज 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 उनके बेटे और उनके पोते पर यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी नहीं, आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे कभी डायरेक्ट पावर पे नहीं आए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है या मंत्री बनता है तो जरूर इसके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं, तो उंगली उठाने दो, हम जवाब देंगे। तो आप इस बात को डिनाई करते हैं कि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी तरीके से ठाकरे परिवार या आपकी सरकार किसी आदमी का हाथ है? हो ही नहीं सकता। जो लेटर की जो आप बात कर रहे हो ना, वो लेटर गलत तथ्यों पर आधारित है। जो लेटर में लिखा है, जो रिपोर्ट है, उस मुताबिक कोई बात ही हुई नहीं है, ये सबको मालूम है, ये देवेंद्र जी को भी मालूम है। फिर भी लेटर लेकर वो यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। तो दोनों मामलों की जांच कराएगी आपकी सरकार? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं जांच हो जी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच हो, उनकी इच्छा है। और कर देंगे। ये भी कहने मारा कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करे, अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, ऐसा है? नहीं, ये बात सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा वोकल नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन डायलॉग, चाहे दिल्ली में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, निरंतर हमारा डायलॉग चल रहा है। आपकी सरकार गिरने वाली नहीं है? कोई सपना अगर देखता है तो सपना देखने दो ना। सपना देखने में तो टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, चलने दो। बट राज्यपाल महोदय के प्रति आश्वस्त हैं, उनसे तो आपका 36 का आंकड़ा रहता है। और मोदी सरकार जो है वो सरकारों को गिराने में भी उनकी कोई बहुत। देखो, महाराष्ट्र के राज्यपाल का जो राजभवन है वो बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया है। अब हेडक्वार्टर में जाकर बीजेपी के लोग बैठते हैं, राज्यपाल महोदय को क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर राजभवन में भी कोई लोग जाकर बैठते हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप बिजी रहिए किसी काम में, आप बिजी रहिए, आप फ्री मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, यही राजनीति है। आज आपके पास स्टेट में कुछ काम नहीं है तो राजभवन में जाकर बैठिए। एक अच्छा आपको एक इतना समुद्र के किनारे इतना अच्छा पैलेस मिला है, अब वहां जाकर हमारे खिलाफ राजनीति करते रहिए। अगर आपको कुछ जरूरत है खाने पीने की, बैठने की, हम आपको भेज देंगे। देवेंद्र फडणवीस तो आपके पुराने दोस्त रहे हैं, उद्धव ठाकरे से अच्छी दोस्ती, वो क्यों इतने नाराज? आज भी है, आज भी है, आज भी है, क्यों नहीं। देखिए, राजनीति अलग होती है, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। आज भी हमारे उनके अच्छे रिश्ते हैं, जब सामने आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाते हैं। तो उनसे आप ये नहीं कहते कि आप हमारी सरकार क्यों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्यों उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, देखो, ये वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं।
एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका काम है। हमारी मोदी जी की सरकार नहीं, हमारे ठाकरे जी की सरकार है। हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। अपोजिशन का काम है हमको अस्थिर करना, हमारे ऊपर उंगली दिखाना। हमारा काम है उनके साथ जो फैक्ट है वो सामने लाना लोगों के सामने। अगर देवेंद्र जी ये करना चाहते हैं और 3 साल तक उनको ये करना ही पड़ेगा, जब तक चुनाव के मैदान में हम एक दूसरे के सामने नहीं आते तब तक उनको ये करना ही चाहिए। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे संजय राउत जी, जो अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 साल सरकार चलने वाली है, देवेंद्र फडणवीस जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।